अपनात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखा मालिक के उस ज्ञान योग को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी रामायण को अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में, वाणी में दोबारा चित्रार्थ कर दिया और 100 की जो सत्य है वह, तो ये दिव्य दृष्टि होती है। जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी युद्ध के दौरान और लिखी उसने बाद में, और एक एक वर्ड ज्यों का तो लिख दिया, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता, ये न्यू के न्यू रहते हैं। जैसे एक यूट्यूब सिस्टम आप देख रहे हो, वो चाहे 1000 आदमी उसका कनेक्शन ले लें यूट्यूब का, तो सब देख सकते हैं उसमें, जिसका वो कनेक्शन ठीक हो। तो इसी प्रकार एक दिव्य दृष्टि होती है जो तुलसीदास के पास थी, लेकिन उसकी रेंज कम थी, और गरीबदास जी को जो दिव्य दृष्टि मिली है उसकी रेंज की अक्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत अक्षमता थी, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी ने भी बताया है और परमात्मा ने उसको अपनी सारी कथा बताई दी थी। तो गरीबदास जी भी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहत है कमारी को, और दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी उपहे निहाल। अब यहाँ वेद बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी प्रवेश की लीला और कुंवारी गाय से होती है। और परमात्मा की लीला में 600 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर जब आए थे और उन्होंने 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं, तब एक कुंवारी गाय दूध से उसकी परवरिश की लीला हुई थी। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। वो कौन है ये परमात्मा कि वो काशी में कबीर परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अपनात्माओं, इस ज्ञान से, इस परमाणु से आपको ये सबसे पहले तो ये आपके हृदय में ये सिद्ध करना है कि दृढ़ विश्वास हो जावे कि हम जिसको मान रहे हैं इष्ट रूप में, ही इज कंप्लीट गॉड, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो साधना हम कर रहे हैं ये है गॉड गिवन, और गॉड गिवन जो भगवान दत्त है तो उसमें कोई चूक हो ही नहीं सकती। जो गॉड गिवन है उसमें कोई चूक हो ही नहीं सकती। तो ये तो आपको प्रमाणित दास ने कर ही दिया कि कबीर इज गॉड, कंप्लीट। सब सदग्रंथों से समझदार को संकेत बहुत होता है। और दूसरी बात ये हुई कि जो साधना हम कर रहे हैं वो कहाँ प्रमाणित है और किस किस ने वो भक्ति की है, और वो भी सब मेल खाती है आपकी भक्ति से, तो फिर आप डगमग नहीं होगे। तो भक्ति कौन सी है, वो साधना कौन सी है? जो प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं वो परमात्मा के सूक्ष्म वेद में है। एक शब्द है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। कबीर परमेश्वर की ब्रह्म वेद पढ़ते भी हो डेली जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, तो उसमें स्पष्ट किया है, प्रथम मंत्र वहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद्या समर्थ, वो सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने के गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में वर्णित उस सतिथि को पाने के लिए
कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जो शाश्वत स्थान है। और उस परमात्मा की कृपा से ही होता है वो। तो उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संतों के खोजने के उपरांत ही ये सारा काम आपका सिद्ध होगा। तो तत्वदर्शी संत तो ये दास है इस विश्व में, आपने खोज कर ली, आपने पा गया। सहज में आपको उपलब्ध है। और फिर प्रमाण आपको इतने दे दूंगा कि कितना मन को गुंजाइश नहीं रहेगी अटपट करने की। चाहे यहाँ के 3 लोग के भगवान आकर आपसे डिस्कस कर लियो, वो हार कह जाएंगे आपसे इस ज्ञान के अंदर। अब 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, आपको बता ही दिया। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है। हम इसके लोक में फंसे हैं, कैद हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में ये खुद कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सत्र के सब साधना को मुझे दे दे, मैं उसकी कमाई मुझे छोड़ दे। क्योंकि हम पहले ओम नाम का जाप की कमाई करके, यज्ञ आदि करके हम महास्वर्ग चले जाते थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक को महास्वर्ग भी कहते हैं। और वहाँ हजारों युगों तक ठाठ अपने पुण्य खर्च करके, पूंजी नाश करके वापस आ जाते थे। यूँ तो टैक्स और लेता वहाँ पर हमारे से तारदी देश के नारे, इसलिए गुजारा चला रहा अपने 21 ब्रह्मांड के ढमढमे के। तो कंगाल है सतलोक के सामने, परमात्मा के सामने। तो ओम नाम का जाप, और ये आपसे 500 यज्ञ कराई जाती है, हम इनको दे दें क्योंकि हम इसके ऋणी हो गए। तो हम आगे इनको खर्चेंगे नहीं, इसको दे देंगे संभाल, हमें फ्री कर। और ये खुद कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो पूजाएं हैं मुझे दे दे, जो धन है। एकम शरणम व्रज, उसके शरण में जा जिसके बराबर कोई नहीं है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ओम तत् सत में 3 मंत्र हैं। ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये सत परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब गरीबदास जी ने भी कहा था भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया कि वो परमात्मा जब सहशरीर आता है और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के विद्वानों की तृप्ति करता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है और वो भक्ति के मोक्ष मार्ग के उन एक विशेष मंत्रों का आविष्कार करता है। और ये भगवान खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने। ये सोम शब्द तो परमात्मा ने शंकर जी को दिया था, इनका शिष्य बने थे ये। हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। किसी वेद में नहीं है सोहम मंत्र, ना किसी गीता ना किसी पुराण के अंदर। वेद और गीता ये आदि ग्रंथ हैं, पुराण किसी ऋषियों में ऋषियों के सुने सुनाए ग्रंथ हैं। तो कहने का भाव ये है कि सोहम मंत्र किसी में जाप का नहीं था, भगवान खुद लाए हैं। तो ओम और ये तत्व मिलकर ये 2 मंत्र का एक सतनाम बनता है। उसके बाद फिर सारनाम होता है। ये प्रथम मंत्र आपको दिया गया, फिर सतनाम दिया जाता है। इसको 3 बार में कंप्लीटली आपको दिया जाता है, तब इसकी सफलता आपको प्राप्त होती है। और ये मंत्र किस किस को प्राप्त हुआ और किस किस ने इसका जाप किया जो मोक्ष प्राप्त हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए थे जिंदा महात्मा के रूप में। वहाँ से उनको अंतर्धान करके सतलोक ले गए थे और उनको फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन रखे थे ऊपर और इस प्यारी आत्मा से कह दिया था कि अभी इस मंत्र को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो नकली काल पंथ चलाओगा। इनका हाथ लग गया तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया भगवान ने फाइनल। पूरे सिख समाज को मालिक ने, नानक साहिब जी ने सतनाम की छींट भी नहीं लागण दी, क्योंकि ये नकली जो पंथ राधा स्वामी का चला है जिसने आज भारत को घेर रखा है, ये गुरु ग्रंथ साहिब से पढ़ के शिवजाल जी ने अटपट शुरू करी थी। और यदि गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होता कंप्लीट,
तो ये मंत्र वो जाप करते और भूत ही न बनना था, क्योंकि अधिकारी नहीं इसके देने के, अधिकारी के बिना वो काम नहीं कर सकता। तो नानक जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था, और वो सतनाम जिसका वो 2 अक्षर का जाप किया करते थे। देखिए ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी, ये देखो यहाँ भी कोड वर्ड है नानक जी का। ओम तो सीधा लिख दिया, और यो एक, ये 2 मंत्र बनकर वो कंप्लीट कोर्स बनता है। ये गुप्त है, सांकेतिक है। अब कहते हैं ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम ले आए आपको 547 समंदर की साखी, ये यहाँ पर है। बाला सिंधु जी बोले, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तो सानू रंज नहीं करना, अखी मिटो ता अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु जी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाने ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग गया। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी में, अब पंजाबी आपको आती नहीं इसलिए हिंदी और दिखा देता हूँ कहीं शंका ना रह जा, क्योंकि इन संस्कृत के बोलड़ियाँ ने हमें कुछ दिखाया तो था नहीं और वो अपनी अटपट मारा करते थे। तो आपको हिंदी और दिखा देता हूँ, कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, किसी कोने में ना रह जाए कोई शंका। भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। भाई बाले वाली जन्म साखी पंज साहिब ते 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक यही है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। नो के नो 12वां संस्करण 2006 में भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर एंड फोक्स, ये है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, यहाँ से मुद्रित है। इसके 559 पृष्ठ पे 559 पे ये समंदर की साखी 559 पृष्ठ पे समंदर की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा कि हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण में पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के
पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी की बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि नानक जी कौन सा सतनाम 2 अक्षर का जाप किया करते थे जिनसे उनका कल्याण हुआ, और पूरे सिख समाज को इससे वंचित क्यों रखा, क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में काल अपने दूतों से इन नामों को चुरा के और यही नाम आगे पंथ में चला के भ्रमित कर देता, और इस नाम के बिना मोक्ष नहीं, चाहे कितना सिर पटक लो कोई। और फिर इसके बाद सारना में उसकी तो छींट भी नहीं लगा रखी कि ना नानक साहब ने ना किसी अन्य ने। परमात्मा ने इस दास पर दया करी सार नाम की। अब वही गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। धर्मदास जी को यही नाम दिया, ओम सोहम शब्द उचारा, बंक नाल 10 उतरा पारा। धर्मदास जी को यही नाम दिया था 2 मंत्र का सतनाम। प्रथम मंत्र तो है ही वो अलग है। अब कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि ये पहले मंत्रों में भी है और ये भी वो ऐसे भी है। देखो, प्रत्येक एक जड़ी है, उस जड़ी को यदि हम 5 जड़ियों में मिलाकर प्रयोग करेंगे उसका गुण कुछ अन्य बन जाता है, और 2 मिलाकर करेंगे उसका अन्य होता है। उसमें सिमरण की विधि अन्य है, इसमें सिमरण की विधि अन्य है, और ये परमात्मा का आदेश है। इसमें अगरम मगरम छोड़ के, क्योंकि ये बकवास तो बहुत कर लिया हमने, गणेश इंटेलिजेंट तो बहुत बन लिए हम। अब पहले तो आपको ये प्रो किया कि कबीर इज गॉड, दूसरा ये प्रो किया वो परमात्मा पाया किसने, और जिनको भगवान मिला परमात्मा ने उनको सीधा शिष्य बनाया। उनको कौन सा मंत्र दिया? इब उन्होंने जो मंत्र दिए वो फाइनल है। इसमें अपने मन की बकवाद नहीं चलेगी। कहते मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और पानी में घी निकला तो लूखा खावा ना कोई। अगर तेरी बकवाद में तो कोई मिलना होता तो सारे पार हो जाते। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है, क्योंकि अब नए सिरे तो इसको फिर से स्टार्ट करना था और कबीर सागर में मिलावट हो जानी थी। नानक साहिब जी ने वैसे एक प्राण संगली नाम का अलग से विशेष ग्रंथ बनाया था, वो इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नहीं रखा गया कि कहीं उस मंत्र था कंप्लीट ही हो, कि कहीं सिख समाज इसको पढ़ ले और इसका जाप कर ले, गुरु जी की अवहेलना हो जाएगी। और उन्होंने सोचा तो अच्छा था, लेकिन बात तो घड़ी बिगड़ गई। ये तो प्राण संगली इस जन्म साखी में ये प्रमाण मिल गया, और जन्म साखी को पूरा सिख समाज आदर की दृष्टि से देखता है कि इसमें जो लिखा फाइनल है, क्योंकि नानक साहिब जी बोला करते और बाला लिखा करता। इसी तरह पवित्र कबीर सागर है, परमात्मा बोला करते, धर्मदास जी लिखा करते। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेके वापस छोड़ा तो एक गोपाल दास नाम के साधु लिखा करते और गरीबदास जी बोला करते। अब गरीबदास जी को फिर कंप्लीट कोर्स दिया बाद में, क्योंकि उसमें कुछ पता था मालिक ने समय अनुसार ये गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तो सिद्ध हो गया कि नानक जी कौन सा जाप कराया करते 2 मंत्र का, और सार नाम तो दास के अतिरिक्त को बता ही नहीं सकता। इनके पास तो था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल छींट भी नहीं लगने दी। अब गरीबदास जी ने क्या बताया है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। एक नाम देव नाम के
छिम्बी जाति में, छिप्पा जाति में महापुरुष हुए। पहले वो ओम नाम के जाप को जपते थे, पूर्व संस्कार अच्छे थे, उससे बहुत से चमत्कार भी दिखा दिए थे। तो परमात्मा का विधान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, इनके पास समझाया इनको फिर सोहम मंत्र दिया। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी। बहुत दिन में समझ पाई इसके यह बात। और फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड ना होई। अकेले सतनाम से बात नहीं बनेगी, सार नाम इसके लिए और विशेष जरूरी है। ओम मंत्र सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत सार नाम वो आदि नाम वो पूर्ण अक्षर पुरुष का, परमात्मा का। तो इस सब का जाप करने से, कंप्लीट कोर्स करने से हम वहाँ जा पाएंगे। फिर क्या बताया है, नानक साहिब जी का आपने देख लिया, नामदेव का गरीबदास जी बता रहे हैं। और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। ये स्पष्ट कर दिया कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी, नानक जी, इन सब को कबीर साहब ने पार किया। कौन से मंत्र से पार किया? नानक साहिब जी की जन्म साखी में आपने आंखों पढ़ लिया, और गरीबदास जी के ग्रंथ से आपको दास अब रूबरू कराने जा रहा है। क्या बताया है कि नामदेव नाम के छिपा ओम नाम का जाप करते थे, फिर बाद में सोहम नाम की सूझ पड़ी, लेकिन मोक्ष जब हुआ जब सार शब्द पाया। फिर गीसा दास साहिब जी को मिले थे खेकड़ा वाले को, और गीसा दास जी के एक शब्द है पूरा, उसमें लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई और राम नाम की यह कमाई। यानी 5, 6, 8, 7 पंक्ति है ये, और पूरे गीसा पंथी इस पूरे शब्द न याद करते हैं। इस मंत्र की विधि उनके सपने में भी नहीं है। और पूरे गरीबदास पंथ में वो तो श्री कृष्ण के पुजारी हैं, और ओम नमः भगवते वासुदेव जाप करते हैं। ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी पर थी दाता की सिद्धि परमात्मा की। मैंने खूब छान कर देखा गरीबदास पंथ में कि तो ये मंत्र नहीं था, 2 अक्षर का भी नहीं जाप करते वो गरीबदास वाले, ना कबीर साहब में, ना गीसा दास वाले। तो पुण्यात्मा या रजा आप पर ईब होनी थी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। वो कौन सा है राम नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम नाम जप कर थर होई, राम नाम को जप कर स्थाई स्थान प्राप्त करोगे। वो कौन सा मंत्र है? ओम सोहम, ये है वो राम का नाम। गीसादास जी कहते ओम सोहम जपले भाई राम नाम की यह कमाई। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब जैसे ये होली, ये त्योहार, अब देखो जब तक हम इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित नहीं थे कि हालत थी हमारी इस दिन, अरे कहाँ पड़े होते, वो उसका गोबर मारे, उसका लठ मारे, उसका कि तक धक्के खाने, लाल बांदर के से मुंह बना के सारा दिन धक्के खावे। और आज हम कौन सी होली खेल रहे हैं? गरीबदास जी से जब कहा करते गांव के लोग कि महाराज आजा होली खेलाएंगे, तो वो कहा करते भाई या नकली होली हम नहीं खेल सकते, हमारे वाली होली खेलनी हो तो आजा मेरे साथ में। क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रग होरी हो, उस पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन माने परलोक सतलोक की सैल, और पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। कहते जो भक्ति का मार्ग है इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। पंडित लोग पहले बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धर के
और चला करते एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए। जैसे गधे के बोरे पर मैं डाल लिया करे, ऐसे बैल के ऊपर बोरा डाल कर थैला, उसमें ग्रंथ रखा करते। तो क्या बताते हैं, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, भाई राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मां नहीं रंग रो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो। कहते जिस मोक्ष मंत्र से मोक्ष होगा तुम्हारे इन ग्रंथों में नहीं है, जो बैलों को लादे फिर रहे हो। और वेद खुद कहते हैं परमात्मा मोक्ष मार्ग को स्वयं डिस्क्लोज करता है, आविष्कृत करता है, उसकी खोज कर लाकर देता है। गरीबदास जी कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, और मोमन के मुसलमान के डेरा लिया हुआ उसको कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं उन पंडितों को, कहते कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, इसमें शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देह माहे विदेही है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिना जीव के जाप करना, इसका क्या कहते हैं, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचारिये रंग होरी हो। इन दो से आगे कहते हो सुकृत यानी आदि नाम, सार नाम, उसका भी जाप कीजिए। ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कितने कोड वर्ड है, बालक समझ कैसे। कहते ये ओम सोहम तो है ही है, पर एक ओम और है सुख मंत्र, आदि नाम है, उसके बिना फिर ये भी व्यर्थ है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते पूरे अधिकारी से, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा का कोई काम कच्चा नहीं होता, और अडिग होता है, अडोल होता है, सत्य होता है। ये पृथ्वी कितने युगों से चल रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, एक सूत भर भी यानी इधर उधर नहीं होती, उसके हुक्म से चल रही है। ये वैज्ञानिक कितने अकल लड़ाएं जाओ अपनी, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, फलाना चल, कहीं तक कोई स्थिर स्थान होगा जिसके सहारे ये चल रहे हैं, वो साथ असंख्य जन्म नहीं खोज सकते हो। तो उसी प्रकार परमात्मा जो कार्य करता उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र, अब जैसे पहले तो अधिकारी के बिना यूं मंत्र काम नहीं करे, पहले तो इस दास को अधिकारी बनाया, फिर यूं ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया नाम दान करने का।
और अब इसके जाप से हम पार होंगे। मालिक को पता था ये कितनी भक्ति कर सकते हैं, इनके 24 घंटे कितना झंझट इनके जीव को जड़ रखा काल ने, 24 घंटे टेंशन रहती है। तो ये सतनाम इतना कीमती है, थोड़े वजन तक घनी कमाई हो जाएगी आपकी। एक अधिकारी से ये मंत्र प्राप्त होने के बाद एक श्वास का मंत्र भी आपने ठीक ढंग से ले लिया, यानी मंत्र जाप करने की विधि है। जो सतनाम आपको दिया जाए, प्रथम मंत्र तो अलग है, वो तो करना ही है, बता ही रखा, इसकी ज़्यादा कीमत है और ये हमें आगे ले जाएगा। वो मंत्र हमें यहाँ से सुख भी देगा, यहाँ से छुटवाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक मंत्र आप बाहर निकालते हो, एक अंदर लेते हो, तो उसके ऊपर ये ध्यान रहे कि कौन जो मंत्र बाहर निकाल रहा हूँ श्वास के द्वारा उसका एक उच्चारण होता सूक्ष्म, तो उस पर ध्यान रखे कौन सा मंत्र, ये शब्द पे चित्त रखे। शब्द गुरु चित्त चेला रे, इस चित्त को मन को उस जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज सी आती है उस मंत्र की जो तुम बाहर छोड़ रहे उस पर चित्त रखे। श्वास से ले ही रहे हैं, अंदर ले जब दूसरे पे उस पे भी कहे कि मैं क्या ले रहा हूं अंदर, तो ये बन गया एक मंत्र। बाहर छोड़ा अंदर लिया, बस एक कंप्लीट एक बन गया। तो इसकी कितनी कीमत है इस तरह ध्यान से लिए जाने की। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र का जाप एक तकड़ी के पालड़े में रख दे और ये 3 लोग पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक तक कहते ही सौदे में को नहीं, या तो पासिंग धर दे एक तरफ। पासिंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और हमारे घर ये लाला लोग आते थे सेठ गेहूं कणक खरीदने, तो पहले हमारे पिताजी कहते थे भी तराजू चेक करा बैलेंस कैसी है, तो वो दिखाता था। कुछ त्रुटि होती तो गेहूं तोड़ने होते, गेहूं की एक मुट्ठी उठा कर 5, 10, 20 दाने दूसरी साइड में डाल देती, वह पासिंग होती थी उसका लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मन गेहूं वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग तो सौदा में को नहीं तो पासिंग है, और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहां जाकर जो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी उसके लिए क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है और 14 लोग दूसरे पलड़े में दरदर एक में पर उस मालिक के नाम की एक कमाई, और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन हैं, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते ना सारे अंदर देख तरफ ठा गए। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान पड़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवण हो कि न हो। ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम नगीना प्रसाद सिंह उर्फ नगीना दास। जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ तब से मैं अब दास हो गया हूँ। मेरा नाम सर कहाँ से आए आप? मैं बिहार समस्तीपुर जिला में वकालत करता हूँ, सिविल कोर्ट समस्तीपुर में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शुरू से बचपन से मैं कबीरपंथी ही हूँ, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था। जब यहाँ आया हूँ इस सतगुरु के शरण में, उसके बाद मैं समझा हूँ कि कबीर साहब क्या हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था कि कबीर साहब एक धानक थे,
छोटे से परिवार में एक शूद्र के रूप में उनको माना जाता था। और एक ऐसे मुझे सही ढंग से पता भी नहीं था जो कबीर साहब क्या हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि कबीर साहब क्या हैं। और उनकी जो मैंने पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर संदेश, वही किताब पढ़ करके मैं यहाँ। सर, आप बचपन से ही अपने आप को कबीरपंथी बता रहे हैं, तो किस संत से आप जुड़े हुए थे? कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था? मैं सीतामढ़ी के एक सहदेव दास हैं, हमारे पूर्व गुरु थे। तो वही मैं बहुत बचपन में था, क्या मंत्र दिए वो भी मुझे सही ढंग से याद नहीं है। सिर्फ आते थे, एक भंडारा होता था, घूम घूम करके कभी वहाँ भंडारा खाना है, खिलाना है, बस यही मोटा मोटी समझते थे। बाकी क्या ये होता है, भक्ति क्या होती है, सही साधना क्या होता है, ये सब का कुछ ज्ञान सही ढंग से हम लोग को नहीं था। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? जी, वही जो मैंने पुस्तक पढ़ा, और यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरी एक भतीजी थी। भतीजी अभी है, उसका नाम है पुष्पा रानी नाम है, लगभग 12 साल की अभी है। उसको 2009 से मन इस तरह का बीमारी, और उसकी माँ, दोनों को इस तरह का बीमारी पकड़ा। उसकी माँ को 3 बार ऑपरेशन हुआ पटना PMCH, जो PMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी विभाग के, उन्होंने भी उसका ऑपरेशन किया। उससे पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। कहीं कोई बीमारी का ठौर ठिकाना नहीं लगता था। इसके बाद झाड़ फूँक करने वाले बहुत से तांत्रिक आए हमारे यहाँ, मैंने जो जहाँ कहता था वहाँ लेकर के मैं उसको जाता था, दोनों माँ बेटी को। अंत में फिर भूत प्रेत का चक्कर होने लगा, बहुत झाड़ फूँक होने लगा, कहीं से कुछ नहीं। तो मैंने वही पुस्तक पढ़ा था, मैं किताब ले गया था, वही कोर्ट में मैंने किताब खरीदा था 10 रुपया में, भक्ति सौदागर संदेश। और उसको मैं तो थोड़ा कम भी पढ़ा, मेरा छोटा भाई है जिसकी बेटी और पत्नी के बारे में बतला रहा हूँ, वही उसको ज़्यादा पढ़ा करता था। और वही बतला कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसमें देखते हैं जो ऐसे ऐसे मैंने एम्स से जो रिफ्यूज है, अपोलो से रिफ्यूज है, ऐसे ऐसे जो किसी भी तरह का भूत प्रेत का चक्कर कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ जाने के बाद वहाँ नाम लेना है और ठीक हो जाना है। तो ये सब बात सुन करके हम लोग को लगा जब कहीं कोई उपाय नहीं है। और हमारे ससुर जो थे और हमारी पत्नी और वो जो जिसका ऑपरेशन हुआ है मेरे भाई की छोटी पत्नी, वो सब जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे मथुरा। हम तो बचपन से कबीरपंथी थे, लेकिन वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे लगभग 8-9 साल पहले से। और वही हमारे ससुर जी का कहना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत में तो जय गुरुदेव के यहाँ जाने के बाद ठीक हो ही जाना है, वो तो परम संत हैं। हालांकि हम लोग बीच में कहते थे कि इस तरह से हम लोग, क्योंकि साथ में भी हम किताब लिए थे और उस समय से उस किताब को बड़ा अध्ययन करते थे हम दोनों भाई, तो हम लोग कहते थे नहीं भाई, परम संत तो वही हैं। और सतगुरु क्या मतलब, जब उसमें पढ़ते थे तो हम लोग को उसमें पहली बार हम लोग जाने कि कबीर साहब ही परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ, और सबसे ऊपर थोड़ा आश्चर्य भी लगा कि सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं ये वो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का तो ज्ञान ही नहीं हम लोग के पास था। पहली बार पढ़ा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये सब के बारे में तो पहली बार उस किताब में जाना। और उसके बाद तब कह कि तो क्या हुआ, जब हमारे ससुर साहब तो दोनों माँ बेटी को लेकर के अंत में जब कहीं से कोई चारा नहीं लगा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो मथुरा में लेकर के आए। और जब वहाँ 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन में जब उनको कोई उपाय नहीं हुआ, वहाँ क्या होता था, जो जैसे माथे पर आशीर्वाद देना है, कुछ करना है तो 500 रुपया लेकर के जाओ तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इस तरह का। तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि अब तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, हम कहे एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। हमने किताब में पढ़ा है जिस तरह का स्टेटमेंट, जो विश्वसनीय नहीं लगता इस तरह का स्टेटमेंट, जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर से ही लेकर के आप जाइए यहाँ हरियाणा जाइए। यहाँ का हम लोग को पूरा पता भी नहीं था, तो हमने एक उसी किताब में एक स्टेटमेंट है, एक राम कुमार मास्टर साहब हैं, कोई हेडमास्टर है दिल्ली के, रिटायर्ड हेडमास्टर, उन्हीं का मैंने फ़ोन पकड़ाया, उनसे पूछा कि ऐसे आपका स्टेटमेंट हमने देखा है किताब में, क्या वो सही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, एकदम उस परमात्मा की शरण में आप चले जाइए, एकदम यहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़िए, जिंद से वहाँ उनकी गाड़ी आती है, आप एकदम चले जाइए, चुपचाप चले जाइए। और जो भी हो, प्रेत बाधा हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहाँ आप चले जाइए और एकदम वहाँ ठीक होना ही है। वो परम संत क्या, वो परमात्मा है। तो हमने वहाँ फिर अपने ससुर जी को कहा कि आप वहीं से मथुरा से ही चले जाइए, उधर से उधर। वो दोनों को लेकर के, दोनों माँ बेटी को लेकर के यहाँ आए। उस समय सत्संग समाप्त हो गई थी 2 दिन पहले।
तो यहाँ आकर के नामदान लिए। नामदान लेने के बाद और मेरी भतीजी का जो था उसको पीठ का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते यानी समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना चला, जिस डॉक्टर के यहाँ जाते थे हाँ तो 1000-2000 का टेस्ट लिख देना है ये वो, यानी कि किसी भी तरह से हम लोग माने मेंटली पूरे परिवार मेंटली एकदम उसके पीछे एकदम पागल की तरह रहते थे। जब क्या उपाय होगा, दुनिया का कोई डॉक्टर या वैद्य या कोई झाड़ फूक करने वाला कोई हमसे 2-4-5 लाख रुपया एक बार ले ले, एक मुश्त ले ले और इसका दोनों माँ बेटी का इलाज कर दे, ठिका ले ले, तो ये ऐसे होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ चारा नहीं लगा, तो अंत में वही यहाँ आए। तो हम वही कहे कि आप जाइए वहाँ, तो इधर से इधर ही यहाँ आए, यहाँ नामदान ले। और हमारी भतीजी का जो पेट का दर्द था और पैर का दर्द, वो चल नहीं पाती थी सही ढंग से। आश्रम में वही बतलाया, फ़ोन पर ही बतलाया कि वहाँ गए हैं और आश्रम के भीतर प्रवेश की है हमारी भतीजी के बारे में बतलाए, और बस पैर उसका सही हो गया। और उसके बाद जो उसकी माँ का जो स्थिति था, जो हमेशा मन भूत आ जाना, पहले तो था बीमारी का 3-3 बार पेट का ऑपरेशन हुआ था, बाद में भूत प्रेत लगा, जो प्रेत बाधा है उसके चक्कर में कम से कम 5 लाख रुपये से ऊपर हम खर्च किए होंगे। बीमारी से लेकर के 3-3 बार ऑपरेशन होना, और मेरी भतीजी का मैंने जो डॉक्टर के यहाँ जाता 2000-4000 का एक मैंने वो जाँच लिख ही देता था। और इस तरह से करते करते तो हम लोग मैंने पैसे से एकदम बिल्कुल अति हो गए थे परिवार में, समझे कि नहीं। और हमेशा एक टेंशन बना था, जितना पैसा खर्च हो रहा है उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा अगर होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर उसका कुछ होता है, तो ये होता है कि चलो है मन को तसल्ली, चलो पैसा खर्च हो रहा है लेकिन हाँ कुछ तो ये हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद, यहीं नामदान लेने के बाद हाँ दोनों माँ बेटी आज बिल्कुल थी है। मैं उसके 2 महीने के बाद मैं भी आकर के नामदान लिया। हाँ उसके बाद हमारे पूरे परिवार में दोनों भाई, हम जॉइंट फैमिली हैं, और हमारे भाई उसके बच्चे अपने माँ पिताजी सबको नामदान यहाँ से दिला चुका हूँ। मैं सतनाम भी मुझे मिल गया है पिछले साल। और उसके बाद मैं अब इतना कम से कम समझता हूँ कि मैं जहाँ पर आया हूँ तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आया हूँ। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये एक परम संत ही नहीं, एक तत्वदर्शी संत ही नहीं, बल्कि ये साक्षात परमात्मा है। वेद में ही बतला रहा है कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वही सतगुरु भी होते हैं, वही सत्पुरुष भी होते हैं। तो ये इनको मैं एक कबीर साहब, चूँकि मैं तो पहले जानता भी नहीं था जो कबीर साहब ही सत्पुरुष है, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से सारे। जब मैं सुनता हूँ, कुछ कैसेट लगा के देखता हूँ टीवी पर हाँ या कुछ, तो मैं जानता हूँ, तब मैं जाना हूँ कि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ही हैं सबसे बड़े परमात्मा गॉड। और उन्हीं का ये मैंने दूसरा रूप ये चोला बदल करके हाँ यही है। और सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि जो आपकी भतीजी की लाइलाज बीमारी थी वो आश्रम के अंदर आते ही ठीक हो गई, और आपकी जो भाभी थी, आपके छोटे आपके भाई की जो मिसेज थी, तो उसकी भी जो आप बीमारी कहीं नहीं ठीक हो रही थी, ना डॉक्टरों से ना झाड़ फूक वालों से। इवन दो तो आप उसको आगरा मथुरा में भी लेके गए जय गुरुदेव पंथ में, जहाँ पे आपके जो फादर इन लॉ जुड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि धरती पे यदि कहीं इलाज नहीं हो तो मथुरा में होएगा। और वहाँ से भी आपको निराशा ही हाथ लगी, वहाँ कुछ आपको हाथ नहीं लगा। फिर आप उनको भी यहाँ लेके आए, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उनकी भी जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हरियाणा, जिला हिसार हरियाणा बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवें। यही परम संत और परमात्मा भी हैं और इन्हीं के शरण में आवे। पूरी पृथ्वी पर, चूँकि मैं और भी अन्य धर्म गुरुओं का मैंने सुना है, इनके साथ ज्ञान चर्चा भी मैंने सुना है, तो ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान अगर है तो सिर्फ ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास है। और तत्व ज्ञान से परिचित हो, पहले समझे, नहीं अगर उसको अथी हो तो बार बार सत्संग में आवे, उसमें कोई रोक नहीं है। और सत्संग में आकर के तत्व ज्ञान को समझे, और तत्व ज्ञान को समझने के बाद तब इनसे नामदान उपदेश लेकर के और अपना जीवन सफल करे। क्योंकि ज्ञान का अगर कहीं इस पूरी पृथ्वी पर ज्ञान है तो सिर्फ यहाँ है, इस बरवाला ये सतलोक आश्रम में है। और यहीं से अपना उद्धार करावे, सतलोक जाए, मोक्ष को प्राप्त हो, मुझे नहीं। और सही साधना यही है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई, गीता में ही बतलाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बतलाया है कि गीता अध्याय
16 के श्लोक नंबर 23-24 में भी यही बतलाया गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो उसकी गति है, न कोई उससे मोक्ष है, न उसका कोई उससे कोई लाभ है। इसलिए देखा देखी करने से, अब जैसे कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो बहुत लोग दुसते हैं, हंसते हैं, बहुत लोग कहते हैं पागल हो गया, पूरा परिवार पागल हो गया, ये कहाँ न कोई प्रकार का तीर्थ करता है, न व्रत करता है, न कुछ करता है। तो इसी तरह की बहुत प्रकार से हम लोग को तिरस्कृत भी किया जाता है, लेकिन सबको मैं यथोचित जवाब भी देता हूँ, चूँकि सतगुरु का मैं सत्संग हमेशा सुनता हूँ और इससे कुछ ज्ञान अर्जित हुआ, इससे सभी को मैं मुँह तोड़ जवाब भी देता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ या किसी भी तरह डिस्कस भी करता हूँ कभी, तो कम से कम इतना ज़रूर कहता हूँ कि जाओ और वहाँ से अपना कल्याण कराओ, क्योंकि तत्वदर्शी संत आए हुए हैं पृथ्वी पर और तत्वदर्शी संत हैं वही परमात्मा है। ये वेद भी बतलाता है, ये गीता में भी बतलाया गया है कि जो तत्वदर्शी संत हैं, जो ब्रह्म भी बतला रहा है, गीता में बतला रहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म जो है उनकी शरण में जा, उनकी पूजा कर। अर्जुन को करा जो उनकी पूजा कर। 18 अध्याय का श्लोक नंबर 62 में करा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। तो इस तरह से, और वो ब्रह्म ये भी बतला रहा है कि उसका ज्ञान मैं नहीं रखता हूँ, वो ज्ञान किस तत्वदर्शी संत से पूछ। तो तत्वदर्शी संत, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है, इनका कैसेट देखा है, इनका सत्संग सुना, उससे तो ये स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संत यही हैं। कुछ किसी दूसरे के पास तो तत्वज्ञान है ही नहीं, तत्वदर्शी संत यही हैं। और तत्वदर्शी संत के बारे उसी गीता में ये भी बतला रहा है कि तत्वदर्शी संत हैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बतला है कि वो तत्वदर्शी संत हैं, वही जो ब्रह्म भी उनके बारे में नहीं जानता है। इतना तक कह रहा है कि मैं भी उन्हीं का शरण हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। उसके लिए किस तत्वदर्शी संत की खोज? तो तत्वदर्शी संत यही हैं और इनसे नाम दान लेकर के यहीं से अति करके और अपना मोक्ष करावे, अपना कल्याण, अपना जीवन सफल बनावे। यही हमारा भक्त समाज से यही मेरा संदेश है। यही जी, धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम गणपत दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं ग्राम हरंदिया, पोस्ट गौरुआ, जिला भोजपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारा पढ़ रहा था और शोध भी कर रहा था, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं पूजा कर रहा था, और विशेष करके मैं शंकर भगवान को बहुत जलोल चढ़ाया करता था। हमेशा सावन के महीने में सोमवार, जितने मंगल व्रत वगैरह, जितने हनुमान जी के भी शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मैं 15 बरस की उम्र से मैं करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं श्री रामचंद्र जी के धनुषधारी के मैं भक्ति करता था। तो सर जो ये भक्ति आप करते थे इन देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव जी की, इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? इस भक्ति से हमको कुछ लाभ नहीं हुआ, और ऐसे केवल बस कथा कहानी सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि ये इसमें कुछ, मेरे भक्त मन नहीं लगता था। मेरे को दिल नहीं मानता था कि ये इष्ट लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं नहीं मानता था कि ये इष्ट लोग हैं, और इनके भक्ति से मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था। सर फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरा भाई एक फौज में है, वे पहले शिरडी के साईं बाबा के भक्त थे, फिर पुट्टी के साईं सतसाईं के भक्ति करते थे। फिर उसने बताया 2011 में कि भैया एक हरियाणा में बरवाला में सतगुरु रामपाल जी महाराज आए, वो तत्वदर्शी संत है, वे परम संत हैं, और उन्हीं के बारे में बताया। फिर मार्च में 2012 में मेरे को टेलीफोन करके बोला कि भैया आप रोज़ साधना चैनल देखो, आप तो सब गीता शास्त्र, सब मैं वेद शास्त्र वगैरह मैं पढ़ते रहता था, बहुत सारा किताब वगैरह, मेरे काफ़ी रुचि था अध्यात्म में, मैं बहुत स्पिरिचुअल स्टडी करता था, मैं बहुत बुक वगैरह पढ़ता था। लेकिन जिस दिन मैंने टीवी ऑन करके देखा साधना चैनल, उसमें रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज को जब मैं पढ़ा, उनका ज्ञान सुना, उसके बाद कापी किताब ले करके मैं बैठ गया और समूचा गीता का श्लोक को लिखने लगा। उसमें जितने भी श्लोक बोले थे गुरुजी, उसके जितने भी अर्थ कर रहे थे, 100% सत्य था। और मैं देख करके सुन करके तो मैं बड़ा चकित हुआ कि इस तरह के अभी जगत में कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है, और इस तरह के गीता जी का कोई भी हिंदी अनुवाद करने वाला कोई नहीं है, और जितने भी कर रहे हैं सरल ढंग से कर रहे हैं, और उसमें जितने भी ज्ञान था एकदम सत्य था। और गीता जी में खोल खोल करके, मैं तो बहुत बार गीता पढ़ा था, लेकिन मेरे को
समझ नहीं आता तो उसमें कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, अव्यक्त भाव क्या है, उसमें ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे कठिन कठिन शब्द लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब से रामपाल जी महाराज गुरु जी हमारे जब उसमें ये कहे कि नहीं, इसमें श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के इसमें ब्रह्म काल बोल रहा है, जिसे गीता अध्याय 8 के 13 मंत्र में वो खुद बोले हैं कि ये जो ओम अक्षर है ये एक ब्रह्म का मंत्र है और ये पढ़ने, ये जाप करने से परम गति होती है, मतलब कि स्वर्ग लोक मिलता है। फिर 16 अध्याय में, गीता अध्याय 8 के 16 में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म लोक तो पुनरावृत्ति में है, कि गए हुए प्राणी भी उस संसार में फिर लौट करके आते हैं। तो मैं गुरु जी के शरण में आया, मैं पूरे गीता जी के सब श्लोक को मैंने छाँट कर मैं उनका सब अध्ययन किया, तो मुझे एकदम बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं गुरु जी को मार्च 2012 से मैंने पूरा स्टडी उनका बात सुनने लगा, सब सत्संग में सुनने लगा, भाग करके बैंक से आ करके, और मैं रोज़ टीवी देखता था कि उसमें सब मैं लिखता था। मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी इस देश के जितने भी साधु महात्मा, जितने भी संत हैं, मैं उनका प्रवचन करीब करीब सुन रखा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, मेरी आत्मा नहीं मानती थी कि ये लोग बोलते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं तो मेरे को ये समझ में आता था कि नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। और रामपाल जी महाराज के पास जब मैंने ये सुना तो बोला कि नहीं, 100% यही सत्य है, यही परमपिता परमेश्वर कबीर जी के रूप में आए हुए हैं, और मैं इन्हीं को मान के कि नहीं, तत्वदर्शी संत है, मैं इनके शरण में जाऊं। फिर मेरा भाई टेलीफोन करता है कि भैया कब जाओगे आप बरवाला, करने के समय निकाल के जाऊंगा, क्योंकि वाइफ वगैरह से थोड़ा वो लोग कबीर जी के बारे में नहीं मानते थे। फिर 20 मई को सुबह में मैं 5 बजे अकेले उठ के चला आया महिपालपुर, नई दिल्ली महिपालपुर। वहाँ आते हुए मेरे को एकदम न्यू मारुति गाड़ी शोरूम से आई, और मैं उसी गाड़ी में बैठ गया, और आकर के मैं वे ISBT जो बस अड्डा है न्यू दिल्ली में, मैं वहाँ पर उतर गया। फिर वहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़ लिया, जिंद से फिर मैं बरवाला आया। बरवाला के बाद में, बरवाला आने के बाद में गुरुजी का गाड़ी दिखाई दिया, फिर मैं जल्दी जल्दी उसमें बैठ गया। फिर आकर के गुरुजी को देखा तो मेरे को वही लगा कि परमपिता परमेश्वर सचमुच गुरुजी वही हैं जो टीवी में दिखाई दे रहे हैं, जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं बहुत नाम दाम ले लिया। उसके बाद गुरुजी से मैं मिला और सब गुरुजी से बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे। मैं खूब रोया उस दिन। गुरुजी आपसे कोई बढ़ कर के नहीं है, यहाँ इस धरती पर या ब्रह्मांड में गुरुजी से कोई अच्छा ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। यही तत्वदर्शी संत हैं और कबीर जी के रूप में आए हुए हैं, और तत्वदर्शी संत के बिना मिला ज्ञान को उपदेश बिना कल्याण होने वाला नहीं है मानव समाज को, मानव जाति को। सर, पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको भक्ति दी। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? मुझे तो बहुत ये हुआ कि मेरा जो दोनों हाथ में मेरा ये फिजियोथेरेपी हो रहा था, ये सब हाथ से उठ नहीं रहा था। 2011 में ये पूरे हाथ उठ नहीं रहा था, फिर 2012 में भी ये हाथ में हो गया, और मैं डॉक्टर सभी बोल रहे थे कि आप शुगर का चेक कराओ, आपको शुगर हो गया। मैं डर के मारे शुगर का टेस्ट नहीं करा रहा था। फिर भी मैं एक दिन क्या किया कि शुगर का टेस्ट करा ही लिया, लेकिन शुगर हमारा बढ़ गया था और बहुत ये दर्द हो रहा था। फिर मैं उस टाइम से मैं चीनी वनी खाना सब छोड़ दिया, चावल वगैरह भी खाना सब छोड़ दिया। अब मैं बोला कि हे भगवान, कोई भी रोग दे दो, लेकिन ये फिजियोथेरेपी, ये जो मैं 6-6 महीना मैं ये हाथ सब राम लहर लोहिया में मैं कराता रहा 6-6 महीना तक, लेकिन नहीं। फिर मेरा भाई कहा कि भैया आप नाम दाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से हमारा ये आते हुए यहाँ पर नाम दाम लेने के बाद में मैं बोल दिया कि मेरा तो गुरु जी चिनिया रोग है गोरा। फिर मैं खाने गया तो यहाँ बहुत चावल वगैरह भी था, तो सब भक्त लोग बताए कि खाओ, आप कुछ भी खाओगे आपको कुछ नहीं होगा। उस टाइम में बहुत खीर अच्छा बना हुआ था, मैं तो रो रो करके किसी तरह से मैं बोला कि पता नहीं क्या होगा। लोग बोले कि नहीं डरो मत, आप कुछ भी खा सकते हो, गुरु जी के शरण में आओगे आपका कुछ नहीं होगा। फिर मैं खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मेरे को आज तक से अभी तक से कोई रोग नहीं हुआ, मुझे बुखार भी नहीं आया, चाहिए करके कुछ भी रोग नहीं हुआ है। मुझे पहला नंबर तो बहुत शांति मिली है, मुझे इस स्तर का ज्ञान मिला कि मैं क्या कहूँ, इस धरती ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं कोई भी अगर लेक्चर देता है तो मैं टिप्पणी कर देता कि नहीं ये अशुद्ध बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं
1983-84 से BBC लंदन वगैरह सब मैं सुनते रहता था। अब पूरे 15 बरिस की उम्र, क्या 10 बरिस ले मैं अध्यात्म स्पिरिचुअल स्टडी से मैं जुड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में ये करना, फिर श्री रामचंद्र जी के गायत्री मंत्र, सूर्य भगवान के गायत्री मंत्र, शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय, हमेशा शुभ सोमवार को, मंगलवार को, मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन गुरु जी के शरण में आते हुए मुझे ये प्रथम बार लाभ ये हो कि मुझे पूर्ण ज्ञान मिल गया, मुझे एकदम शांति मिल गई। तो मैं किसी को नहीं समझता था कि कोई मेरे को हरा सकता है इस ज्ञान में, कि ये स्पिरिचुअल स्टडी में, क्योंकि मैं सब वेद शास्त्र पढ़ रखा था। सत्संग भी मैं कर रहा था 1990 से, जब मैं 17 साल का था, तो उसमें वे लोग केवल राम कथा पढ़ाते थे। मैं बोला था बाबा से कि आप राम कथा सब ये होता है, ये सत्संग थोड़े है, सत्संग में तो सत कथा होनी चाहिए उसमें परमपिता परमेश्वर की। लेकिन वो बोले कि नहीं, यही सत्संग है। एक दिन की बात है कि 2000 की बात है कि मैं कबीर भवन एक है महिपालपुर में, वहाँ से मैं गुजर रहा था। कबीर बाणी को मैं शुरू से चौथे क्लास 5वां क्लास ले पढ़ रहा था। फिर ग्रेजुएशन करते हुए मैं सोचा कि कबीर साहब इतने बढ़िया बाणी बोलते हैं, लोग उनको धानक कहते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि कबीर साहब को धानक, मेरे तो बड़ा गुस्सा आती थी कि ये कितना पवित्र ज्ञान है, कितना अच्छा बाणी बोल रहे हैं। फिर मेरे को महिपालपुर में पता नहीं गुरु जी मिले या कौन मिला, उसने बोला कि गुरु गोरखनाथ जी तो त्रिशूल पर अपने बैठ गए थे ज्ञान के लिए। वहाँ पर कबीर साहब ने ऐसे करके अपना धागा ऊपर फेंका और 64 फीट पर बैठ गए। मैं उसी दिन से, मैं जब ये ज्ञान सुना या गुरु जी के पता नहीं आकाशवाणी हुई किया, मुझे ज्ञान मिला। उसी दिन से दिल में मान लिया कि परमपिता परमेश्वर अगर कोई है, अगर इष्ट देव है, तो कबीर जी हैं। और मैं कबीर जी के ज्ञान के लिए भटकते रहा। लेकिन ये संजोग ही है कि मेरा भाई ने बता दिया, और मेरे साथ जो पहले हाथ वगैरह फिजियोथेरेपी हुआ, मैं टीवी के माध्यम से सब देख करके मुझे आत्मा में शांति, कि कबीर शाह मुर गया। आज मैं पूरे एकदम दिल में एकदम शांति है, पवित्रता एकदम शांति है कि ना, मैं कबीर जी के शरण में हूँ। और मेरी वाइफ वगैरह भी सब, बच्चे उच्चे भी सब नाम ले लिए हैं, भाई भी नाम ले लिया है। और घर में बड़ा विरोध हो रहा था, और फिर भी मैं कहा कि नहीं, परमपिता परमेश्वर हैं तो कबीर जी हैं, और तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी आए हुए हैं, और बिना सतगुरु के कोई पार नहीं हो सकता है। जो मंत्र है ना, जो गीता अध्याय 17 के 13 में बताया गया, ओम तत् सत्य, ओम तो खुला हुआ है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो लिखा हुआ है। हम गुरु बाणी भी पढ़ते थे, गुरु नानक जी के सब, मैं कहाँ नहीं गया, मंदिर मस्जिद ग्वारे, शंकर भगवान के जितने भी मंदिर हैं, दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार के जितने भी बड़े हैं, मैं जगन्नाथपुरी में 8 दिन रहा हूँ। वहाँ भी मैंने वहाँ गाय के घी चढ़ाया वगैरह करके, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन मैं बड़ा रोता था, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती, ज्ञान नाम की चीज़ कहीं नहीं था, जो कि बरवाला आश्रम में है। यहाँ पर जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, वेद दिखा रहे हैं, गीता जी पढ़ा रहे हैं, इतने स्पष्ट और सरल ढंग से हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि क्या कोई करेगा। उतना तो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता, ये परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सर, पहले जो भी आप भक्ति करते थे तीनों देवताओं की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई, उन्होंने आपको नाम उपदेश दिया। तो पहला तो आप बता रहे हैं कि आपको जो मन की शांति मिली, फिर आपको परमात्मा प्राप्ति का वो मार्ग मिला, आपको पता चला कि इष्ट देव कबीर जी ही हैं। सर, फिर आपका जो रोग था, दोनों हाथ आपके काम नहीं करते थे, आपका वो ठीक हुआ, और मुक्ति का मार्ग परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दिया। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना होगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ये समय जो है नष्ट हो रहा है, आप जितना से जितना भी जल्दी हो सके सतगुरु रामपाल महाराज से आकर के नाम दीक्षा लीजिए। बरवाला आश्रम जो हिसार में है, हिसार के नज़दीक में है, हरियाणा में, और अपना कल्याण कराइए। दूसरे को सुनने से नहीं है, आप खुलेआम देख रहे हैं कि वेद में सब लिखा हुआ है कि परम पिता परमेश्वर कबीर हैं, कबीर मनीषी हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय 5 के 32 मंत्र में स्पष्ट लिखा हो, तो बंदी छोड़वाई है। सब ऋग्वेद मंडल में, सब में जो गीता जी में लिखा हुआ है, इतने जितने भी ये वेद को और अनुवाद किए हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब कबीर देव को सर्वज्ञ कहते हैं। बताइए, कोई गाय को भैंस कह सकता है? नहीं कह सकता है ना। लेकिन ये सब झूठी हैं, इनको मान बढ़ाई है, सब नकली, सब ये ब्राह्मण लोग ये सब देश को बर्बाद कर दिए,
भूत पूजा पुजवा के सबको नष्ट कर दिए समाज में। ये बड़ा मेरे को बुरा लगता है। मैं समाज से कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना से जल्दी हो सके श्री रामपाल जी महाराज के पास शरण में आइए और अपना नाम दाम लेकर के कल्याण करवाइए। और मैं अब क्या बताऊं, इनको जल्दी, जितना से जल्दी हो सके परमपिता परमेश्वर के शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। इसी में सबका कल्याण है। सत्य। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच।